कुछ सीन के माध्यम से, कुछ संगीत के माध्यम से। पिक्चर का जैसा कि नाम है जय माँ विंध्यवासिनी, तो इसमें जय माँ विंध्यवासिनी में मेन कैरेक्टर कौन कौन है, जरा बताएं दर्शकों को। हमारे फिल्म में अमरीश सिंह है और अंजना सिंह है। अंजना सिंह केंद्रीय भूमिका में है और भी बहुत सारे कलाकार हैं, प्रकाश जैस, मनोज टाइगर, समर्थ चतुर्वेदी, ये सब बहुत ही अच्छे अच्छे किरदार नजर आएंगे आपको। इनको आरती है और त्रिशा खान है, ये सब भी एक बहुत अहम भूमिका इसमें। गेस्ट अपीयरेंस में कौन कौन से कलाकार आपके पिक्चर में हैं? गेस्ट अपीयरेंस मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत मेरे लिए बड़े खुशी की बात है कि हमारे मित्र भी हैं और पूर्व MLA रह चुके हैं और ये अपने कार्य के सिलसिले मुंबई आए हुए थे। इनकी कद काठी, पर्सनैलिटी को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे इनसे बेहतर कंस तो नहीं। मतलब आपने मौके का फायदा उठा लिया? मैं तो मौका देखा, चौका मारा है। आप देख लो गेटअप में, आप खुद ही कहोगे कि अगर हमारी कास्टिंग में मैं कितना करेक्ट कास्टिंग किया था। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमेशा पहले फिल्म में खलनायक हम लोग देखते थे, इस बार खलनायक को एक दूसरा रूप नजर आ रहा है आपका, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो मैं सभी लोगों को नमस्कार। 3 साल 8 महीना बाद संजय भूषण जी हमारी इस फिल्म में और कैमरे के सामने मैं अपने आप को लाया। और हमारे बेलू जी जब पहली फिल्म प्रतिज्ञा 2 भोजपुरी का पहला सीक्वल जब बना, उस समय भी इन्होंने हमें कुछ गाइडिंग दिया और आज भी डायरेक्शन में बड़े भाई की भूमिका में जब इनको मुझे ये फोन किए, बोले कि हमारी फिल्म माँ विंध्यवासिनी का मैं बहुत बड़ा था और मुझे लगता है बिहार यूपी के पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, जनता है, हमारी प्यारी जनता, सब लोग माँ विंध्यवासिनी का भक्त है। जब माँ का नाम आया तो मैं रोक नहीं पाया। मैं बोला कि नहीं, मुझे कल निकलना था लखनऊ। मैं बोला कि नहीं, अब माँ का फिल्म है और मुझे 3 साल 8 महीना बाद एंट्री करने का मौका मिला है इस माँ विंध्यवासिनी के मूवी का, मैं एक पार्ट जरूर बनना चाहूंगा। जिन्होंने बोला कि गेस्ट अपीयरेंस है कंस का, जो कि माँ का सामने मैं हरदम नतमस्तक रहता हूँ, लेकिन जो मेरा कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है, जो देवकी और वासुदेव जी के जो 8वें पुत्र हैं कृष्ण के रूप में जो जन्म लेते हैं, जो नंद जी के बदल करके जो वो लड़की जो आती है और जो माँ विंध्यवासिनी के रूप पकड़ती है, जिसको मैं मारने के लिए उठाता हूँ। मेरी इतनी तो हिम्मत लेवल नहीं है, औकात नहीं है, माँ के सामने हरदम मैं नतमस्तक रहता हूँ, लेकिन कैरेक्टर में था तो मुझे लगा। इसके लिए मैं धन्यवाद बेलू जी को दूंगा, धन्यवाद मैं फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जयसिंह जी, इनको मैं दूंगा, गुरु जी भी कहे जाते हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपने PRO संजय भूषण जी का दूंगा कि संजय भूषण जी ने आज 3 साल 8 महीना बाद लगता है पहला फिल्म का पहला इंटरव्यू हमारे संजय भूषण जी ने। इसके लिए मैं संजय भूषण जी को धन्यवाद। और मैं माँ विंध्यवासिनी टीम के पूरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पूरे टेक्नीशियन, DOP सब लोग को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिला, जिस कैरेक्टर को मैं पूरा कर सका, अच्छा लगा। यानी आप फिर से भोजपुरी में कम बैक कर रहे पूरी तरह से? बिल्कुल। मुझे लगता है कि 3 साल 4 साल लोगों ने मुझे याद भी किया, लेकिन मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम होता था। आज हमें थोड़ा सा वक्त मिला है तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार फिर बैक होना चाहिए। और अब माँ के नाम पे, माँ विंध्यवासिनी के नाम पे मैं आया और पहली बार जब कैमरा के सामने 3 साल 8 महीने बाद फिर से मैं दोहराने जा रहा हूँ। अगर मैं अपना कुछ करने का मौका मिला तो माँ विंध्यवासिनी जी का आशीर्वाद लेके ही मौका मिला। इसके लिए मैं धन्यवाद विष्णु शंकर बेलू जी को दूंगा।